तो दोस्त आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम 2002 का क्वेश्चन अलग अलग जोन से पूछा गया है, जो कि रेलवे का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली मेट्रो रेल में पूछा गया था, ये 2002 का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। तो धातुएं जो चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। सेकेंड है कि अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो लोटनी के घर्षण का जो मान होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो विराम के जड़त्व के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए नहीं तैर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत के डॉक्टर यानी दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर जो है आँख नाक कान चेक करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। पीतल मिश्र धातु है लेकिन वायु जो है मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो दृष्टिपटल यानी रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ पर पानी जो है 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वायल नियम किस स्थिति में लागू होती है। तो नियत तापमान, यहाँ पर वायल नियम नियत तापमान पर लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। तो पृष्ठ तनाव। ठीक है, नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो जब नीचे की ओर जाता है तब लिफ्ट में व्यक्ति का भार कम प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। ठीक है, नेक्स्ट सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है। यानी सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, चमकता है, और गीला बालू गंदा टाइप का दिखाई देता है। तो परावर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नॉट का उपयोग होता है। तो नॉट का उपयोग यानी नॉटिकल बोलते हैं, जलयानों की गति मापने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है क्या है। तो गामा किरण है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है, गामा किरण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है, प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखपुर 2002 का क्वेश्चन। ठीक है, तो गोरखपुर 2002 का क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग किसके बराबर होता है। तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है। तो संवेग का। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है। तो 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट है भ्रमण गति। ठीक है, चलिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे मस्त है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेगा साइंस जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर अभी स्टार्ट है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम कि तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है। तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजीकरण। ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो भौतिक मात्रक है टेस्ला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किस घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर तो अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। किसी घड़ी के लोलक की अगर लंबाई बढ़ाइएगा आप तो अवधि बढ़ जाएगा और घड़ी पीछे हो जाएगा। ठीक, मतलब स्लो हो जाएगा। ठीक है, कहने का मीन्स रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है। तो रॉकेट का कार्य का जो सिद्धांत है रेखीय संवेग संरक्षण, यानी रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट है एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल, यानी 10 के पावर 5 पास्कल को बोल सकते हैं एक बार। ठीक है, चलिए फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। तो बेंजीन। ठीक है,
पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का जो उपयोग है उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि क्या हो जाएगा? दोगुना। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाएंगी तो उसका जो समयावधि है दोगुना हो जाएगा, माने समय दोगुना हो जाएगा। ठीक है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? डायोड से धारा जो है आपको एक ही दिशा में बहेगा। ठीक है, जिस तरफ डायोड का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ है आपका हीरा। ठीक है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर जो है पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। नेक्स्ट है कि द्रव्य में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है तो वस्तु के भार पर। ठीक है। द्रव्य में वस्तु के उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर। ठीक है। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। कुछ देर पहले आपको बताए थे कि पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मेजर करता है तो भट्ठी का तापक्रम पायरोमीटर से मापा जाएगा, इसलिए ताकि भट्ठी का तापमान उच्च होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अहमदाबाद 2000 का क्वेश्चन। देखिए अहमदाबाद 2002 का क्वेश्चन पूछा गया है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा जाता है? तो ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकता का पिता। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन जो है 71% होता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत बनाते हैं इतना मेहनत करके। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। ठीक है। जब गति दुगना किया जाएगा तो संवेग हो जाएगा दुगुना। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोट्रियल संलेख किसके संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से संबंधित है। ठीक है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी। पालक के पत्ता में भी क्या होता है? लोहा यानी आयरन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ सामान्य क्षय होता है? तो पानी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। प्रकाश की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होता है? ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अजमेर 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 किलो बाइट बराबर होता है तो 1024 बाइट्स का। 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स का। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ाना। ठीक है। ग्रीन हाउस से तापमान जो है बढ़ जाता है। ठीक है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? सदैव अपवर्तित रहेगा। ठीक है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि CFC क्या है? जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। नेक्स्ट है मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है। नेक्स्ट है रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा और लाल। नीला, हरा, लाल को प्राथमिक रंग भी कहते हैं। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? तो आकार घट जाता है। ठीक है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो आकार घट जाता है। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? तो शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? शोरगुल जब होगा तो ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलकाता 2002 का क्वेश्चन। तो कोलकाता 2002 का है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन जो है बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे हम यहाँ पर आपको गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनीकरण के दौरान लौह
प्लेट पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आरआरबी रांची 2002 का क्वेश्चन। ठीक है, तो आरआरबी रांची 2002 का है कि एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं क्या? एस्ट्रॉयड। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड। ठीक है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है बेंगलोर 2002 का क्वेश्चन कि जब पारा एक बर्तन में जम रखा जाता है तब उसके पास क्या है? नवचंद्रक होगा। क्या? उत्तल होगा। ठीक है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो देखिए तीनों एक साथ पहुंचेगा, क्योंकि निर्वात में सभी वस्तुएं एक ही त्वरण के साथ चलते हैं। ठीक है, तो एक साथ पहुंचेगा तीनों। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। क्या होता है? मलेरिया रोग। नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है तो रॉकेट में। ठीक है, सोडियम को किस में रख कर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोह मापनी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। जो फेन नहीं उठाएगा उसको भारी जल कहेंगे। ठीक है, भारी जल का सूत्र होता है D2O, डिटोरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हाइलोजन का है। ठीक है, हाइलोजन वर्ग का। ठीक है, हुक का नियम लागू होता है तो प्रत्यास्था सीमा तक। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बेंगलोर 2002 का क्वेश्चन। ठीक है, बेंगलोर 2002 का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए खून की कमी को कहते हैं क्या? एनीमिया। अगर खून की कमी हो जाएगा आपके शरीर में तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यक्तिकरण के कारण। ठीक है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी परिपथ में किया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्या क्या रहता है स्टेनलेस स्टील में? तो क्रोमियम, आयरन और निकल, यानी क्रोमियम, आयरन, निकल का मिश्रित कीजिएगा तो स्टेनलेस स्टील बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार जो किया था जी मार्कोनी ने किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है? स्टील रबर में अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। तो ये स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। ठीक है, कोणीय वेग की इकाई है क्या? रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है आदर्श गैस समीकरण है क्या? PV = nRT। ठीक है, अब लास्ट देखेंगे कि कोलकाता 2002 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ठीक है, जल अपघटन में कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन। ठीक है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक है, एम्पियर माप खाली स्थान में इस्तेमाल किया जाता है क्या? बिजली। ठीक है, तो हवा विद्युत धारा बोलते हैं, एम्पियर माप किया विद्युत धारा। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालीता कितनी होती है? तो 0। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है क्या? C2H4। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था क्या? हृदय प्रत्यारोपण। ठीक है, क्या? हृदय प्रत्यारोपण। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो K3Fe हॉल CN6। ठीक है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? ठीक है, तो DNA में। ठीक है, नेक्स्ट है कि थैलोसल्फेट आयन का I2 में उपचयन करने पर प्राप्त होता है SO2। ठीक है, ज्योति तीव्रता यानी दीप्त तीव्रता लुमिनियस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? तो कैंडेला। ज्योति तीव्रता कैंडेला। ठीक है, लेंज का नियम किससे संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा। ठीक है, प्रक्षेप का पथ होता है क्या? परवलयकार। ठीक है, क्या होता है? परवलयकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है? समवर्ग आबंध। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन मिलेंगे 2003 का क्वेश्चन लेकर। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।